ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शामिर अपने डैड को समझाने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। डैड, आपको उनके घर जाना होगा मेरा रिश्ता मांगने के लिए। आप जानते हैं कि सलमान साहिब राजी नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप जाएंगे तो वो इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें शामिर? उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसने बड़े मजमे में तुम्हारे बाप की इंसल्ट की थी? क्या ये सब कुछ भूल चुके हो? शामिर कहता है कि डैड, ये सब कुछ माजी की बातें हैं, अब आपको माजी को भूल जाना चाहिए। वैसे भी शिब्रा ने जो बातें कही थी वो असूल के तहत ही थी और इस बात को आप भी जानते हैं। साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे जाने से वो तुम्हें उसका रिश्ता दे देंगे? शामिर कहता है कि डैड, आप एक बार वहाँ पर जाकर तो देखें, आपको भी बहुत खुशी होगी शिब्रा से मिलकर और उसके वालिदैन से। उसके डैड कहते हैं कि सलमान को मैं पहले से ही जानता हूँ, मिलकर क्या करूँगा, जानता हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं देगा। शामिर तो अपने बाप को तसल्ली देता है, लेकिन उसके डैड बिल्कुल जानते हैं क्योंकि वो सलमान साहब को पहले ही कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को लेकर आ रहा हूँ, अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हारे घर में कदम भी न रखता। इज्जत तो इसी में है कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना, क्योंकि तुम भी जानते होगे कि तुम्हारी बेटी को इस घर में कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। ऐसे भी वो बड़े बड़े हाथ देखने लग गई है। सलमान साहब कहते हैं कि मेरी बेटी बड़े बड़े हाथ देखने नहीं लग गई, ये तुम्हारा बेटा है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ चुका है। राज साहब कहते हैं तो फिर इनकार कर देना, ये तो तुम्हारे लिए आसान है ना। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शामिर वो अपने डैड के साथ शिब्रा के घर जाएगा। उसके डैड बड़ी ही तंज नजरों के साथ उसके पूरे घर को देखेंगे, ऐसा शो करवाएंगे कि क्या तुमने पसंद किया है शामिर, यह है तुम्हारी औकात। पता नहीं क्या क्या वो बातें सोचेंगे। शामिर नहीं जानता कि सलमान साहिब इस रिश्ते के लिए इनकार करने वाले हैं, क्योंकि उसके डैड की तो पहले ही बात हो चुकी है। दाऊद साहिब अपने बेटे शामिर के सामने अच्छा बनने की भरपूर कोशिश करते हैं और सलमान साहिब से अच्छी तरह से मिलते हैं और इसे इशारा करते हैं कि जो काम मैंने तुमसे कहा था शायद वो तो तुम्हें याद ही होगा। सलमान साहिब कहते हैं कि यकीनन मुझे याद है। वो इस रिश्ते को इनकार करने का कहते हैं। शामिर और शिब्रा तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हाँ होने वाली है। लेकिन सलमान साहिब कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। मैं अपनी बेटी को उस घर की बहू नहीं बनाना चाहता। यहाँ पर माजी में औरत की कोई इज्जत नहीं की गई। राज साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि सलमान, तुम हाथ से आगे बढ़ रहे हो। सलमान साहिब कहते हैं कि मैं हाथ से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। जुबैदा बेगम के साथ क्या हुआ था ये तुम भी जानते हो। उसने इंसाफ और असूल की बात की थी ना, तो मेरी बेटी भी बिल्कुल वैसी ही है। शायद वो भी असूल और इंसाफ की बात करेगी तो मारी जाएगी, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर दाऊद साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दाऊद साहब कहते हैं कि शामिर, जितनी इंसल्ट हो चुकी है ना, चुपचाप यहाँ से चलो और दोबारा यहाँ पर आने की बात भी मत करना। तुम्हारे फोर्स करने पर मैं यहाँ पर आया था शामिर, देखा है ना तुमने क्या इज्जत मिली है। शामिर कहता है कि डैड, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप सलमान साहब की इस गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन दाऊद साहब कोई बात नहीं सुनते और शामिर से कहते हैं कि चल रहे हो या फिर मैं अकेला चला जाऊँ। शामिर अपने डैड के साथ घर वापस आ जाता है। पीछे से शिब्रा काफी ज्यादा रोती है और वह कहती है कि बाबा, फिर वही बात, आखिर वही बात आपने क्यों दोहराई? माजी की बात को लेकर क्या मेरा रिश्ता वहाँ पर नहीं करना चाहते? आखिर क्या हो गया है? क्यों आप इतने कमजोर पड़ चुके हैं? हमेशा आपने मुझे बहादुरी ही सिखाई थी, लेकिन आज क्या हो गया कि आप ही कमजोर पड़ चुके हैं? सलमान साहब कहते हैं कि मेरी बातें तुम समझ नहीं पाओगी। जो कुछ मैंने कहा है ना वही हकीकत है। यहाँ पर औरत को कोई इज्जत नहीं दी जाती। जुबैदा बेगम के बारे में पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ। शिवरा जब शामिर को कॉल करती है तो शामिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाबा शायद वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो। मेरे डैड उनके घर आए, कितना फोर्स करने पर वो आए हैं, तुम जानती हो ना, वो कभी भी राजी नहीं होते। शिब्रा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं आखिर बाबा को क्या हो गया है। वो सलमान साहिब से इतनी नफरत करते हैं कि वो घर भी आए, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। शामिर, लगता है कि हम दोनों की राहें जुदा है, शायद अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। शामिर कहता है कि कैसा फैसला? शिब्रा कहती है कि यही फैसला कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। शामिर कहता है कि शिब्रा, दोबारा ये अल्फाज भी मत कहना, जानती हो ना मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता, और जानती हो अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। शिब्रा कहती है कि इस तरह मुझे ब्लैकमेल मत करो। शामिर कहता है ब्लैकमेल नहीं कर रहा, हकीकत में भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं दोबारा कोशिश करके देखती हूँ। जब अपने बाबा से बात करती है और कहती है कि बाबा, आप शामिर की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा बाबा। उसके बाबा कहते हैं कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, क्या नजर आ गया है उस शामिर के अंदर तुम्हें? काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि जानती हो
दाऊद साहब ने मुझे क्या कहा है कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं। वो जो यहाँ पर आया था ना, सिर्फ और सिर्फ उसका दिखावा था और कुछ नहीं। दिखावा करके गया है वो। मुझे पहले ही कह चुका था कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। फिर मैंने भी वैसे ही इनकार किया है जैसे मुझे करना चाहिए था। शिब्रा, क्या मैं ऐसे ही इनकार कर देता और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करता? मुझे माजी की बात को याद दिलाना जरूरी था। ये सुनकर तो शिब्रा दंग रह जाती है और कहती है कि बाबा आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको दाऊद साहब ने फोर्स किया था? सलमान साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करो क्योंकि तुम्हें तो अपने बाबा पर यकीन नहीं रहा ना। शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है। वो शामिर से कहती है कि अगली बार जब रिश्ता लेकर आओगे ना तो पहले अपने बाबा को समझा देना कि वो अपनी चालाकी को वहाँ पर ही छोड़ कर आए। उनका जो भी प्लान हो वो इस रिश्ते को नाकाम बनाना चाहते हैं। सुनकर शामिर दंग रह जाता है जब शिब्रा से बताती है कि तुम्हारे बाबा पहले ही मेरे बाबा से कह चुके थे कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे, इसलिए बाबा ने इनकार किया था। अमीर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहेगा कि डैड आपको क्या लगता है कि आप हर प्लान करेंगे मुझे शिब्रा से दूर करने का तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अपने हम दोनों को दूर करने के लिए सलमान साहब को पहले ही रिश्ते के लिए इनकार करने का कह दिया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आपका बेटा उससे मोहब्बत करता है और उससे ही शादी करेगा? अगर आपको ये लगता है कि शिब्रा मुझे ना मिली तो मैं महरीन के साथ शादी कर लूंगा, ऐसी आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच हो सकती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी राय का साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।